अच्छा जी, हमारा आज लास्ट चैप्टर है ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर, 17 चैप्टर है और ये सारा थ्योरेटिकल है। आप सबको इसमें कमांड होगी, बस ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन से याद करनी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो समझाने वाला है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले इसको मनाहिल रीड करती हैं, बल्कि आप लोग ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं तो इसलिए आपसे ही ये कराती हूँ। मनाहिल चलें, आप रीडिंग करें स्टार्ट। ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। Okay. Introduction to computer. Computer. The computer is defined as an electronic device which is used to store and process data to solve different problems according to a set of instructions given to it. The word computer came from the word compute, which means to calculate. ठीक, अब ये याद रखें, ये Capability. एमसीक्यूज के लिहाज से ये आपसे वर्ड पूछ सकते हैं कि जो है कंप्यूटर वो किस वर्ड से आया है, तो या आपने लिखना है कंप्यूट से या फिर इसका मतलब है टू कैलकुलेट। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी चीज़ें याद रखनी है और कंप्यूटर की डेफिनेशन भी। नेक्स्ट। Capabilities of modern computer. The capabilities of modern computer. Speed. The speed of a computer is defined as the number of instructions proceed in 1 second. A computer can perform millions of instructions in 1 microsecond. It performs one operation at a time. When a computer performs an operation, the clock of the processor generates electronic pulses at a fixed rate. It generates millions of pulses and signals in 1 second. The number of pulses generated in 1 second is called frequency. The unit of frequency is hertz. ये Hertz याद is a रखना, आपने measure जो of number फ्रिक्वेंसी of का जो यूनिट है, vibrations. ये चीज़ें आपने याद रखी जाए, अंडरलाइन करते जाने कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो सेकेंड में परफॉर्म कर सकता है। इसका यूनिट जो है फ्रिक्वेंसी, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। यूनिट फ्रिक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट पढ़ें मनाहिल। Hmm. The speed the speed of a computer is made in megahertz and in gigahertz. Computer may have the speed more than 3 gigahertz is equals to 1024 अच्छा, megahertz. ये याद रखना, ये एमसीयूज में आ सकता है कि 1 गीगाहर्ट्ज किसके इक्वल है। ये 1024 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट, डेटा स्टोरेज। Data storage. A computer can store a large amount of data. It stores the data in its memory and can retrieve it with a high speed. The ability of a computer to store the data and to retrieve it with a very high speed makes it suitable for modern data processing. थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाओ अगर पता है तो आपको। नहीं, मैं समझ नहीं पता, मतलब ये तो बेसिक्स लिखे हुए हैं, ये तो हमें आते हैं. हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते जाओ साथ साथ। अब डाटा क्या है इसमें बताएं। Yes, पढ़ेंगे। data is a हाँ, combination. Data is defined as a combination of characters, numbers, and symbols collected for a specified purpose. ठीक मीन्स है। डाटा डाटा को। बेसिकली होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन सारी कैरेक्टर्स नंबर्स सिंबल्स. डाटा स्टोरेज वो होता है जिसमें मतलब कंप्यूटर की जो एबिलिटी होती है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है मतलब उसकी मेमोरी के अंदर. अच्छा, ठीक है। डाटा बस ये प्रोसेसिंग क्या बेसिक्स हो। लगते हैं हाँ, और तो ये बस में आते हैं. एक्सप्लेन करते जाओ ना जो। हाँ, बस ठीक है ऐसे ही। डाटा प्रोसेसिंग क्या ठीक है. होता है। Data processing. Data processing consists of series of operations performed on the data to achieve the required results. The main function of a computer is data processing. It includes the arithmetic and logical operations. It also includes the classification of data, arrangement of instruction. From ट्रांसमिशन। one place to another, the results of the data processing are called output or the information. ठीक है, शाबाश। अब इसको अपनी वर्ड में बताएं, डाटा प्रोसेसिंग क्या है। इसको मीन्स डाटा प्रोसेसिंग होती है जो कि कंप्यूटर हमारा जितना डाटा हम प्रोवाइड करते हैं उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसको एक क्वालिफाइड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. तो अच्छा अच्छा। मेन फंक्शन जो है ना वो कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग ही होता है. इट इंक्लूड्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल. इसके अंदर में ऑपरेशंस होते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन होता है. प्रोसेस होते हैं वो सारे इसी में ही होते हैं डाटा के। और ठीक है। हमारा जो डाटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं ना इसकी उसमें अरेंजमेंट भी होती है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा भी होता है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा भी होता है, उसकी ट्रांसमिशन भी होती है. जैसे कि हम मेल्स और मैसेजेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको ट्रांसमिशन कहेंगे. बस. अच्छा, इसके बाद और उसके एक्यूरेसी बाद क्या है। एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या है। The computer are very accurate in calculation. A modern computer can perform millions of operations in 1 second without an error. The accuracy of calculations depend upon and input data and program instructions. If the input data and the program instructions are correct, then we can expect that the computer will produce accurate result.
ठीक है। इसमें इसको भी एक्सप्लेन करूँ मिस? इसमें हमारे चलो। पास बताया हुआ है कि कंप्यूटर इज़ अ वेरी एक्यूरेट डिवाइस, मतलब जिसकी कैलकुलेशंस होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं। अगर हम उसको जो इनपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं ना वो एक्यूरेट हो तो रिजल्ट हमारे पास ऑब्वियसली एक्यूरेट आता है। मतलब इसमें उसकी एक्यूरेसी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और इंटेलिजेंस क्या होता है? Intelligence. The computer has बेसिकली the इसमें ये होता ability है to कि do कंप्यूटर work for थकता नहीं long है hours. हाँ। It never हम्म, tires. Working for long hours does not affect the accuracy of a computer. मतलब हम जितनी देर चाहें अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। हाँ जी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या आप खुद भी पढ़ लेंगे, इसमें टाइम आप लगाएंगे तो इससे बेहतर है कि ये देखें। इसमें ये है अबू जाफ़र मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी ने ये इस ईयर में किया। ये जो नाम है इनको बस याद कर लो, इसको रीडिंग खुद कर लें, बजाय कि हम पढ़ें तो फिर वो टाइम आपका लगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेनी है आपने, और वैसे आपको पता भी होगी जब आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा। नेक्स्ट आ जाए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन सी होती हैं? 3 तरह की हम्म टाइप्स हैं हमारे पास, डिजिटल। अब ये पढ़ें इसको, रीड करके बताएं। Types of computers. The computers are of three different types: digital computer, analog computer, and hybrid computer. Digital computer. A digital computer works with digits. It operates by counting numbers or digits and giving outputs in digital form. It works with only two signals, 0 and 1. The data and instructions are entered and stored in coded form, zeros and ones. These computers are manufactured in wide variety of sizes, speeds, and capacities. The digital computer are commonly used in offices and educational institutions. Digital watches, digital thermometers, etc. are the examples of digital computers. ठीक है, नेक्स्ट। Analog computer. An analog computer does not operate directly with digital signals. It receives input, gives output in the form of an analog signal. The analog computer measures physical quantities to give output on a scale. The output is in the form of graph or reading a scale. A dial clock, thermometer, weighing machine, and all the examples of analog computers. The results achieved are not accurate as compared to those achieved by digital computer. ठीक है। Hybrid अब computer. अच्छा A बच्चों, आपने देखे इसमें ये जो इन्होंने डेफिनेशन बताई, वो डेफिनेशन करने के बाद आपसे एग्जांपल भी आपने एक आधी कर लेनी है, इसको पढ़ लेना है। क्योंकि कभी कभी आपको एमसीक्यूज में ये एग्जांपल दे देंगे कि ये थर्मोमीटर किस की एग्जांपल है, एनालॉग, हाइब्रिड या डिजिटल कंप्यूटर। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जांपल किसकी है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से इसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेना है आपने। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर। Hybrid computer. A hybrid computer have features of both analog and digital computer. The hybrid computer get input and give output either in analog or digital form. Modem is an example of hybrid computer. What is that? अच्छा जी। Classification of computers. ठीक है, Paru? पढ़ो। हाँ, पढ़ो। The computers are आप, manufactured मुझे in a लगता है वो wide आपका variety of sizes. नेट ठीक है ना? बाकी सबका ये ना हो कि वो वॉइस कट कट कर आए, तो ज़्यादा मैक्सिमम आपसे वेट करा देती हूँ, बाकी सबसे भी कराऊंगी वैसे। चलिए पढ़े, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। Classification of computers. The computers are manufactured in a wide variety of sizes, speeds, and capacities. In computer terminology, size refers to the amount of data a computer can handle. Generally, a computer with the high processing speed is called a big computer depending upon their speed and memory size. The computers are classified into the following different groups: ठीक है, microcomputer, अभी mini आपको ये computer, ग्रुप्स main. पता होना चाहिए। कभी आपको एमसीक्यूज में आ जाएगी कंप्यूटर के कितने वो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो 4 टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट, पढ़े। And supercomputer. Microcomputer. The microcomputer or personal computer are designed to be used by one user at a time. They are commonly used in offices, at home, in educational institutions. These computers have processing speed of the order of millions of instructions proceed per second, MIPS. The peripherals used in these systems include keyboard, monitor, characters or page printer, and a mouse. The microcomputer are small in size and mainly used in accounting, database, word processing, and graphics, etc. Laptop and notebooks are microcomputer ठीक है। जो हमारे पास होते हैं. हाँ जी, याद रखना फिर ये Main माइक्रो कंप्यूटर की क्या थी, और मिनी कंप्यूटर या मिनी मेन फ्रेम, ये सारे याद रखने हैं कि इसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं। चलिए हम पढ़े मेन फ्रेम। mainframe computer.
The mainframe computer are very large computer. The mainframe computers have very high processing speed. These computers are used by large business organizations like bank, insurance companies, scientific research institutes, and weather forecasting. The largest IBM S/390 mainframe, for example, can support 50,000 users while executing more than 1 crore 60,000 instructions per second. मुझसे हाँ, कितना चलें इसको लिखा हुआ है? अब ये खुद रीड कर लेंगे कि क्या है इसको। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये बैंक्स में यूज़ होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ में या साइंटिफिक रिसर्च जहाँ पे ये जो बड़े-बड़े सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे फोरकास्टिंग वगैरह के लिए। ये वो कंप्यूटर नहीं है जिसके जो हम यूज़ करते हों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। Mini computers. The mini computers released in 1960 got their name because of their small size compared to the other computers of the day. They are smaller version of mainframe computers. Like the mainframe computers, mini computers can handle much more data than personal computer. These are used for maintaining details of a large business organization to analyze the results of experiments or to control and maintain the production activity in factory. The mini computers have large memory and fast input output device. They are more expensive and have more processing speed than microcomputer. The most powerful mini computer can serve the input and output needs of hundreds of users at a time. The mini computers cost anywhere from $18,000 to $500,000, are ideal for many organizations and companies that control, afford, or to need mainframe systems. ठीक है, शाबाश। तो और इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आपने इतना इतना याद करना है, याद इतना नहीं करना है आपने। इसमें से बस आपने आइडिया अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, एक एक आधी लाइन याद करके बाकी अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर। Supercomputer. The supercomputers are most powerful computer made and physically they are some of the largest. These systems are built to process huge amount of data and the fast supercomputers can perform more than 1 trillion calculations per second. Some supercomputers such as Cray T90 system can household of processors. This speed and power make supercomputers ideal for handling large and highly complex problems that requires extreme calculating power. These computers are used by nuclear scientists to create and analyze models of nuclear fission and fusion, predicting the action and reaction of millions of atoms as they interact. These computers are also bring to map the human genomes or DNA structures. The supercomputers can cost tens of millions of dollars and consume enough electricity to power dozens of homes. चलें ठीक है, अब शाबाश। अब नेक्स्ट पढ़ेंगी ईशा, हार्डवेयर एंड Yes, ma'am. सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है समझने में कि वो 2 मार्क्स में कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंशिएट करें। ठीक है, चलिए अब रीड करें इसको, आप स्टार्ट Okay. करें। Hardware, the physical part of the computer are called hardware. It includes all physical device or units that make up a computer. The example of hardware are CPU, monitor, mouse, keyboard, etc. मैम बेसिकली मतलब जो फिजिकल पार्ट होता है ना कंप्यूटर का जिससे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है. Again, the software, the set of instruction given to the computer to solve a problem or to control the operation of the computer is called software. The software is prepared in computer programming language. The example of software MS Word, MS Excel, Corel Draw, Photoshop, etc. मैम बेसिकली जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है ना उससे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है प्रोग्राम. और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. लाइक उस पर बिल्ड किया जाता है. आगे आते हैं हार्डवेयर के कंपोनेंट्स. एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग. याद रखने आपने, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिससे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. नेक्स्ट है मेन मेमोरी जिसमें रैम एंड रोम आएगी. नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती है. देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. पिक्चर में भी जो ये बता रही हैं ईशा, पिक्चर में भी उन्होंने बता दिया कि मेन मेमोरी में क्या है आपका जी और आउटपुट डिवाइसेस जी में क्या मैम. है, इनपुट डिवाइसेस में क्या है, सीपीयू में क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको पिक्चर से भी बता दी है. नेक्स्ट पढ़ें. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Central processing unit. The central processing unit is the brain of the computer, the place where data is manipulated. In large computer systems such as supercomputer and mainframe computer, processing tasks may be handled by multiple processing chips. Some powerful computer systems
use 100 or even 1000 of separate processing units. In average microcomputer, the entire CPU is a single chip called a microprocessor. The CPU has at least two basic parts, control unit and arithmetic unit. मैम बेसिकली ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को हम प्रोसेसर भी कहते हैं. इसके टू बेसिकली पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है एंड अदर वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. Control unit, all the computer's resources are managed from the control unit. Think of the control unit as a traffic cop directing the flow of data through the CPU and to other devices. The control unit is the logical hub of the computer. ठीक है, ये याद रखनी है कि आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स की फर्दर दो डिवीजन्स हैं, उसमें कंट्रोल यूनिट क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, पढ़ें आगे, रीड करें. The CPU's instruction for carrying out command are built into the control unit. The instruction set is expressed in macro code. A series of basic direction tells CPU how to execute more complex operation. Data will have to be first transferred from the input devices or secondary devices to the main memory and taken from there to ALU for processing. Instruction on that what to do with the data must be given to the ALU. Then the result have to be transferred to main memory and from there to the output devices. For these and many more such tasks, we need a sort of manager. It is the control unit which take care of all these activities. मैम बेसिकली पैराग्राफ में बताया है कि हम ना डाटा को एज अ इनपुट डिवाइसेस इनपुट देंगे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. जब डाटा हमारा मतलब कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा ना, तो फिर जब वो प्रोसेसिंग का यूनिट होता है ना, तो उसमें हमारा डाटा मतलब बाइनरी में कन्वर्ट होगा, फिर वो रैम में जाके स्टोर होगा, उस पे ALU में मतलब जाएगा वो यूनिट में, जहाँ पे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. देन फिर वो रैम में टेम्परेरी स्टोर होके आउटपुट डिवाइसेस में जाके मॉनिटर से हमें शो कर देगा. और ये जो ओवरऑल वर्किंग होती है ना, लाइक कंट्रोल जो कर रहा होता है, वो कंट्रोल यूनिट होता है. अच्छा, शाबाश. One of the most important function of the control unit is the handling of program steps. Each basic instruction such as add, subtract, or store in the form of code. Only the control unit understands each code and gets the instruction executed. In that process, it may move data from an input devices to the memory, then from the memory to the ALU, from the ALU back to the memory, from memory to an output devices, and so on. The control unit is like the nervous system of the body and supervises all the operation of computer. Arithmetic and logic unit. The arithmetic logic unit is a part of the processor in which all arithmetic and logical operations on the data are performed. Arithmetic section of the ALU perform basic arithmetic operations इसमें such सारे as लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं. आई थिंक ये जो भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट जी करते हैं, अरिथमेटिक का मतलब तो यही है ना कि कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट जो हम मैथ में यूज़ करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन या फिर पावर रेज करते हैं. और लॉजिकल ऑपरेशन उन्होंने बता दिया कि लॉजिक्स में क्या आएगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. ठीक है, ये आप सब खुद रीड कर लीजिएगा कि इसमें क्या आता है, लॉजिकल क्या है, अरिथमेटिक क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या क्या आता है. नेक्स्ट आप मेन मेमोरी पढ़ें. Okay. Main memory, also called RAM, random access memory, or primary storage, contained in the processor unit of the computer, temporarily store data and program instruction when the program are being processed. मैम मेन मेमोरी में बेसिकली हमारी रैम आएगी, जिसे रैंडम एक्सेस भी कहते हैं. ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है. ये बेसिकली ना जब हमारा प्रोसेसिंग का काम हो रहा था, तो जो टेम्परेरी जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है ना, ताकि फर्दर उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो सके, तो इस वाली मेमोरी में वो स्टोर रहता है. अच्छा, और इसमें मैम रैम और इसका ये रोम में डिफरेंस क्या होता है? ये भी यस अक्सर आ मैम जाता है आप लोगों का, जी रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है? जी हाँ तो बताएं. जी मैम रैम और रोम में बेसिकली डिफरेंस ये है कि रैम जो होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होती है और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है. और इसका ये भी मतलब डिसएडवांटेज होता है रैम का कि अगर खुदा ना खासा मतलब हमारी लाइट चले जाती है ना, तो जितना भी हमारा ओवरऑल डाटा होता है ना वो रिमूव हो जाता है. लेकिन रोम में जहाँ तक हमने मतलब लिखा होता है, क्योंकि वो परमानेंट एरिया होता है ना, तो वहाँ तक स्टोर रहता है. जैसे लाइट आएगी ना, तो आप फर्दर उस पर काम करेंगे. चलो शाबाश, अच्छी चीज़ बताई आपने. नेक्स्ट ये इसके बाद ये टेबल को रीड करें. ये क्या है? किलोबाइट और यूनिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट. ठीक है. और और इसमें अब इतनी इतनी वैल्यूज आती हैं, याद रखनी आपने.
KB जो हम आमतौर पे हम ये यूज़ करते हैं, KB, MB, GB, TB, हम ये GB, चीज़ें यूज़ करते हैं ये किलोबाइट, मेगाबाइट की जगह पे। तो ये yes, एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं और इसमें एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जी, आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इसके दरमियान में भी डिफरेंस अक्सर आ जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, इनपुट आउटपुट जी। डिवाइसेस में डिफरेंस बताएं। चलें आप बताएं। मैम पहले बताऊँ या रीड कर लूँ पहले? पहले बता दो फिर रीड कर लेना। अच्छा मैम, बेसिकली इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर मतलब कुछ भी एंटर करना। वो हम एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के जरिए से या माइक्रोफोन से। और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमारे रिजल्ट शो करने के लिए यूज होती हैं, और लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, शाबाश। अब रीड कर लो। कंप्यूटर would be यहाँ से useless कर लो, if they यहाँ से did not इनपुट आउटपुट ये तो बाकी सब यहाँ से कर लो बस okay. मेन। Input devices. Before processing unit can work, the data and program must be entered into the computer memory. This is done by means of input devices. The most common input devices are keyboard, mouse, scanner, and digital camera. Output devices. There are various devices to present information in a particular manner or to deliver in at appropriate speed, e.g., video, for example, video display unit, line printer, and computer output, microfilm. Our secondary storage. A computer can function with only processing unit, memory, input, and output devices to be really useful. However, it also needs a place to keep program files and related data when it is not using them. The purpose of storage is to hold data. मैम स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी वगैरह आती हैं जिसमें हमारा परमानेंट डाटा स्टोर होता है. अच्छा, It is important to understand the difference between how a computer uses main memory and how it uses secondary memory. Main memory, also called primary memory or RAM, temporary storage area and data being processed. Secondary storage are also called auxiliary storage, stores program and data when they are not एक्सिलरी being पढ़ते हैं इसको, एक्सिलरी। processed. क्या मैम? इसको रीड करते हैं एक्सिलरी। Auxiliary. हाँ, The physical component or material on which data is stored are called storage media. The hardware component that write to and read it from storage media are called storage devices. ठीक To है। अब main आपसे ना वैसे इस चीज़ में ये जो है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के दरमियान में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। जो जो जी, मैं बता रही हूँ ना ये डेफिनेशन अक्सर आ जाती हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। okay, सारा याद करने की इतना टाइम वो करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छी तरह से रीड करें। जो जो डेफिनेशन मैं बताती जा रही हूँ उसको याद कर लीजिएगा। okay. नेक्स्ट प्राइमरी और ये पढ़ें इसकी क्या है टाइप स्टोरेज की। The primary types of magnetic storage are diskettes, hard disk, high capacity floppy disk, cartridges, हाँ, and कार्ट्रिजेज। magnetic tape. प्राइमरी स्टोरेज में है CD ROM, DVD ROM, CDR, CDRW and photo CD. ठीक है। The most common storage medium नेक्स्ट is अब in यहाँ पे आ जाओ, magnetic. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड Okay, इनपुट keyboard डिवाइसेस पे. कौन सी है? Okay. Input devices consist of hardware and translate data into the form अब that ये याद computer रखें can कि process. ये हार्डवेयर का मतलब जो आपने भी बताया जो फिजिकल चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो होती हैं बेसिकली इनपुट Yes. डिवाइसेस हैं। हाँ, चलो। The people readable from may be words like the ones in these sentences, but computer readable from consist of 0, 1 or off and on electrical signals. मैम बेसिकली इसमें बताया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी होती है लाइक 0 और 1, और इसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भी बता सकते हैं। अगर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइक आ रहे हैं तो वो 1 कंसीडर होते हैं, और अगर नहीं आ रहे तो वो 0 कंसीडर होंगे। इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड एज 3 टाइप्स: कीबोर्ड, pointing devices, source data entry devices. Keyboard. Keyboard is a device that converts letters, numbers, and other characters into electrical signals that are machine readable by the computer processor. The keyboard may look like a typewriter keyboard to which some special keys have been added. Keyboard has three types of keys, namely alphabet, capital A to Z and small a to Z, numerical ठीक है, 1, 2, यही 3 up to अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके, आपने अपने उस पे देखें कभी तो कीबोर्ड पे यही होते हैं A to Z। और ये yeah. नेक्स्ट ये आपको 1 2 3 4 9 0 लिखा होता है और ये आपको स्पेशल कीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद G है पॉइंटिंग pointing. डिवाइसेस। रीड करें इसको।
Pointing devices. Pointing devices control the position of the cursor or pointer to be screen. Pointing devices include mouse, light pens, etc. Mouse. A mouse is a device that is rolled about on the desktop and direct a pointer on the computer display screen. That mouse has a cable that is connected to the microcomputer system unit by being plugged into a special port or socket. It has two, three buttons, a wire or wireless. मैम इसमें बेसिकली जो पोर्ट का वर्ड यूज हुआ है ना वो ये होती है कि किसी भी मतलब एक्सटर्नल डिवाइस को अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है ना वो कहलाती है पोर्ट. On the bottom side of the mouse is ball that translate the mouse movement into digital signals. Depending upon the software, many commands that you can execute with the mouse can also be performed through a keyboard. The following are the function of a mouse. Point. Move the pointer to the desired spot on the screen, such as a particular word or object. Click. Press or quickly release the left mouse button twice as quickly as possible. Drag the pointer to another location. Drop. Release the mouse button after dragging. ठीक है, ये माउस And के right click. बेसिकली फंक्शन है. माउस पॉइंट करता है, क्लिक करता है, ड्रैग करता है, ड्रॉप करता है या राइट क्लिक करता है. ये सारी चीज़ें आपको बताइए माउस करता है. नेक्स्ट इसके बाद Yeah. क्या है? ट्रैक बॉल. Trackball. The trackball is movable on top of the stationary device that ये is अब आपको rotated with. बताइए कि माउस के ऊपर एक ट्रैक बॉल भी होती है. Yes. Palm of the hand. Trackball are specially suited to portable computers, which are often used in confined places such as aeroplane tray tables. Trackball may appear on the keyboard center below the spacebar. मैम माउस और ट्रैकबॉल में बस यही फर्क है कि ट्रैकबॉल की जो मतलब बिलो वाली सरफेस होती है वो स्टील होती है, लेकिन उसके ऊपर ना एक बॉल टाइप सा लगा होता है. जिस तरह हम माउस को मतलब रोटेट करते हैं तो वो पॉइंटर रोटेट होता रहता है ना स्क्रीन पे, इसी तरह जो बॉल होता है ना उसको हम हाँ अपनी जी. फिंगर से रोटेट करते हैं तो वो इसी तरह पॉइंटर मतलब वो स्क्रीन पे रोटेट होता रहता है. ठीक है. मतलब इसके लिए किसी प्रॉपर स्पेस की जरूरत है क्योंकि नीचे वाला पार्ट स्टील होता है ना इसलिए. Joystick. A joystick is a pointing device that consists of vertical handle like a gear shift lever point mounted on a base with one or more buttons. मैम जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स के लिए यूज होते हैं. इसके ऊपर जो बटन्स लगे होते हैं ना इन्हें ट्रिगर्स भी कहते हैं. टच पैड. द टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच यू स्लाइड योर फिंगर यूजिंग द सेम मूवमेंट माउस. मैम ये जो लैपटॉप के ऊपर जो नीचे लास्ट पे लगा होता है ना छोटा सा पैड उसे कहते हैं ये वाला टच पैड. आगे लाइट पेन. द लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव स्टाइलिस और पेन लाइक डिवाइस कनेक्टेड बाय अ वायर टू द कंप्यूटर टर्मिनल. लाइट पेन द क्या होता है? यूजर लाइट पेन is a light sensitive stylus or pen like device connected by a wire to the computer terminal. The user brings the pen to the desired point on the. मैं बेसिकली लाइट पेन भी ना वो थ्रू वायर ना कंप्यूटर के साथ पोर्ट के जरिए से कनेक्ट हुआ होता है. मतलब जिस भी पॉइंट को आपने मतलब वो क्या होता है सिलेक्ट करना होता है ना आप उसके ऊपर उसकी जो वो होती है ना नीडल उसे रख देते हैं. और ये बेसिकली ना ये मैप्स बनाने के लिए यूज होता था लाइक मतलब पिक्चर्स वगैरह. अच्छा, ये जो कोई अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उस वक्त भी यूज होता है. आई थिंक ये वो वाला है ना कि वो जो यस मैम. लाइट जी उस पे वो जो करते हैं. जी वो आर्किटेक्चर भी यूज करते थे वो आर्किटेक्ट मैप्स वगैरह बनाने के लिए इसलिए. हाँ, अच्छा ठीक है. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस से आप भी रीड कर लो. नेक्स्ट उसके बाद मैं ईमान को कहती हूँ. आउटपुट डिवाइसेस कर लो आप भी. Output devices. The devices that are used to receive data from the CPU in binary code and convert it into readable from the are called output devices. The output device enables CPU to transfer information to the user and other devices. The output receives data from CPU in computer code and converts it into a form that the user can understand or which is readable to the other devices. For example, the binary string 01001 from CPU represents letter A on the screen. The output is divided into two categories. मैम ये जो बेसिकली पीछे की बाइनरी वाला ये कोड दिया है ना ये जो आस्की होती है ना उसके मतलब हर एक लेटर का ना एक कोड उन्होंने असाइन किया होता. तो ए की 65 होती है ना तो 65 की उन्होंने बाइनरी बताई हुई है पीछे. The output that is sent to the secondary storage, easy magnetic tape disk, etc. This output can be used by the CPU as input for further processing. The output that can be read and used by people
This output is further divided into two categories: soft copy output and hard copy. It is the output that is temporary and is erased when the computer is ये भी switched off डिफरेंस याद this रखना आपने, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है? on the screen. Hard copy, it is the output that टेम्पररी, is permanent and अच्छा is हार्ड कॉपी always क्या है? available for अच्छा बेसिक डिफरेंस ये टेम्पररी use. है और ये परमानेंट है, ये बस डिफरेंस है इसके Yes, दरमियान। yes, ma'am. अच्छा जी। मैम वो हार्ड कॉपी पेपर पे आ जाती है और वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही होती है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। अब ये कहाँ पे शो होती है, उन्होंने ये भी बता दिया कि मोस्ट कॉमनली जी यूज सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस आर मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड साउंड yes, सिस्टम। और हार्ड yes, कॉपी जो है वो कहाँ पे होती है, प्रिंटर, प्लॉटर, और ये बाद में yes. उन्होंने उसके बाद उसकी पिक्चर बता दी है, डिस्क्रिप्शन आप इसे देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब ईमान आ जाए, ईमान रीड करें हम। जी मिस। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने। सिस्टम सॉफ्टवेयर से, हाँ जी। The system software consists of all programs, including the operating system, that are to control the आई थिंक system. ये आप खुद ही देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में नेक्स्ट पे आ जाओ, ये ज़्यादा रीडिंग करके आप फिर बोर ना हो जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाओ। An operating system indicates a set of programs that are used to manage the various hardware resources of the computer system. It is a prime objective to improve the performance and invention of computer system and increase the facility that erase with which a system can be used. मतलब में से वो एक तो से ऑपरेटिंग सिस्टम के ना फायदे बता रहे हैं कि इसको यूज करने से आपको कितने इफेक्ट्स और परफॉर्मेंस होती है हार्डवेयर सोर्सेज पर। ठीक है, नेक्स्ट ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनको रीड करें। The फंक्शन, following are the functions of operating system: processor management, that is the assignment of the processor to a different task being performed by a computer system. Memory management, that is the allocation of main memory and other storage area to system programs as well as a user program and data. Input output manager, that is a coordination and assignment of a different input and output device while one or more programs are being executed. File बेसिकली ये manager, वही चीज़ें जो हमने पीछे रीड की हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, उन्हीं को बताया कि ये फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। फिर जी नेक्स्ट मैं पढ़ें। उसके आगे डिफरेंट फंक्शंस बता दिए ना डिटेल में कि ये फंक्शन इसके साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें फाइल मैनेजमेंट से। File management, that is storage of files on the various storage device and transfer of these files from one storage device to another. It allows all files to be easily changed and modified through the use of the text editor or some other file multiplication routines. Establishment and enforcement of job priority system, that determines and maintains the order in which jobs are executed in a computer system. Automating transition from job to job directed by a special control statement. Interpretation of commands and instruction. Coordination and assignment of compiler, assemble Unity programs and other software to a various user of computer system. Establishment of data security and integrity, that तो इसमें is आप it लोग जो है ना, इसके ये जो स्टार्टिंग में नाम बताया हुआ है, इतना इतना भी उसको अच्छी तरह से रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाटा एंड सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। इस तरह से आपको स्टार्टिंग में जो दो दो लाइन मतलब वर्ड्स का उन्होंने एक वो बताया होता है, उससे आपका सारा समझ आ जाती है कि इस लाइन में उन्होंने आगे क्या बताया होगा। ठीक है, इनको आप माइंड में रख लीजिएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरह से रीड कर लेना है। नेक्स्ट, ये चैप्टर ज्यादा शॉर्ट में आते हैं लॉन्ग में भी आते हैं शॉर्ट में आता है मोस्टली। मोस्टली। फिर आता है अब ये आगे पढ़ूं कॉमन यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, इसके बाद है ये मोस्ट कॉमनली यूज। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? डोस, विंडोज। डोस डोस ये डोस स्टैंड फॉर तो मैंने देखा हुआ है, ये जो है ना डोस, ये तो आया हुआ है पास पेपर्स में भी। तो नेक्स्ट पढ़े तो इसको क्या है डोस। DOS stands for Disk Operating System, the most widely used operating system on a personal computer. Several slightly different but a compatible version of DOS exists. The two most wild, MS-DOS and PC-DOS, were both originally developed by a Microsoft Corporation in 1981. ठीक है, बाकी इसके जो दो है ही आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, मेरे ख्याल में अब 1 मिनट रह गया, आप दोबारा ज्वाइन कर लें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक 2 पेज रह गए हैं तो इसको आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। मैं मीटिंग को एंड करती हूँ, नेक्स्ट फिर आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।